शुक्र है भगवान का कि हम बच गए। हाँ, लेकिन ये गुफा किसकी है? इतनी छोटी गुफा तो सिर्फ एक खरगोश की ही हो सकती है। तभी उनको शेर के दहाड़ने की आवाज आई। आसमान से गिरे खजूर पे अटके हम शेर की गुफा में हैं। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। छोटू हिरन लंबू हिरन का छोटा भाई था। एक सुबह जब लंबू हिरन नींद से जागा तो उसने पाया कि वो अकेला ही गुफा के अंदर सो रहा था। अरे ये छोटू कहाँ चला गया? रात तो मेरे साथ ही सोया था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लंबू भैया, मुझे रहस्यमय टापू को देखने का बहुत मन है। रात को आपने वहाँ जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं अब अकेला ही वहाँ जा रहा हूँ। कुछ दिन वहाँ रुककर वापस आ जाऊंगा। अरे बाप रे, छोटू अकेला उस टापू पर चला गया। लंबू हिरन को उसकी बहुत चिंता हुई। उसने एक एक करके जिराफ, खरगोश और मोंटू बंदर को इकट्ठा किया। तुम फिक्र मत करो लंबू हिरन, हम चारों छोटू हिरन को सही सलामत यहाँ पर वापस लेकर आएंगे। सभी समुद्र किनारे पहुंचे और नाव में बैठकर निकल गए। काफी देर आगे बढ़ने के बाद उनको एक टापू नजर आया। वो देखो, लगता है वही रहस्यमय टापू है। उन्होंने नाव को किनारे पर लगाकर जमीन पर कदम रखा ही था कि तभी दो हाथी उनकी तरफ आए। अरे दो हाथी, कहीं ये हम पर हमला ना बोल दें। जैसे ही वो हाथी उनके करीब आए तो चारों हैरान रह गए। अरे ये हाथी तो मेरे बराबर है। हमारे जंगल में तो हाथी के बच्चे भी इनसे बड़े होते हैं। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोग बाहर से आए हो। जो भी आता है यही सवाल पूछता है कि हम इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। हम तुमको बताना चाहते हैं कि ये एक रहस्यमय टापू है और इन्हीं रहस्यों में एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर छोटे जीव बड़े और बड़े जीव छोटे होते हैं। अरे वाह, लगता है यहाँ बहुत मजा आने वाला है। चलो आगे चलते हैं। ये लोग अब आगे बढ़े तो उनको एक गोल गोल सफेद पत्थर नजर आया जो कि बहुत बड़ा था। अरे वो देखो, ये पत्थर कितना बड़ा और चिकना है। चलो इस पर चढ़कर देखते हैं। अरे ऐसा मत करो, इस पर से फिसल गए तो बहुत चोट आ सकती है। हिरन की बात को नजरअंदाज करके मोंटू बंदर और खरगोश उस पत्थर पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वो उसके बीच में पहुंचे उसमें एक बड़ी दरार आ गई। अरे इतना बड़ा पत्थर होकर ये इतना नाजुक भला कैसे हो सकता है? इसमें तो दरार पड़ रही है। तभी उनको दूर से एक बड़ी चिड़िया उनकी तरफ आती हुई नजर आई। अरे बाप रे, ये पत्थर नहीं, एक अंडा है और ये उसी चिड़िया का है जो गुस्से में हमारी तरफ आ रही है। उसने देख लिया है कि उसका अंडा तुमने चटकाया है। जल्दी से उतरो और भागो। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से अंडे से नीचे उतरे और चारों भागने लगे, लेकिन वो चिड़िया उनके करीब ठीक उनके सरों पर आ गई। अरे बाप रे, इतनी बड़ी चिड़िया, ये तो गिद्ध से भी बड़ी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक जिराफ होकर एक चिड़िया से जान बचाकर भागता फिरूंगा। काफी देर भागने के बाद सभी एक गुफा में घुस गए। शुक्र है भगवान का कि हम बच गए। हाँ, लेकिन ये गुफा किसकी है? इतनी छोटी गुफा तो सिर्फ एक खरगोश की ही हो सकती है। तभी उनको शेर के दहाड़ने की आवाज आई।
आसमान से गिरे खजूर पे अटके हम शेर की गुफा में हैं। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग शेर की गुफा में ही हो। सभी ने उस आवाज की तरफ देखा तो एक शेर सामने आया। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? मैं कोई खूंखार जानवर थोड़ी हूँ जो तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। जैसे ही शेर उनके करीब आया तो उन्होंने पाया कि शेर खरगोश से भी ज्यादा छोटा है। इस पर जिराफ ने लंबू हिरन के कान में कहा, हमारे जंगल में तो जंगली बिल्लियाँ भी शेर से बड़ी है। लगता है इसे मम्मी ने बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया था। तुम लोगों का कद सामान्य है। लगता है तुम दूसरे टापू से आए हो। शेर भाई, हम ड्रीमलैंड जंगल से मेरे भाई छोटू हिरन को ढूंढने आए हैं। क्या आपने यहाँ मेरे ही जैसे किसी छोटू हिरन को देखा है? हाँ, सुनने में आया है कि चींटी रानी ने एक हिरन को अपने महल में मेहमान बनाकर रखा हुआ है, जो कल ही बाहर से आया था। क्या एक चींटी यहाँ की रानी है? हाँ, टापू पर सबसे बड़ा जानवर चींटी ही है, इसलिए वही यहाँ की रानी है। लगता है मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। आप हमें चींटी रानी से मिलवाने के लिए ले चलिए। कहीं वो छोटू को कुछ कर ना दे, वो बहुत नादान है। अब चारों उस छुटकू शेर के साथ एक महल पर पहुँचे। अरे बाप रे, इतना आलीशान महल! ऐसा महल किसी चींटी का हो सकता है, यकीन नहीं होता। सभी महल के अंदर गए। उन्होंने पाया कि एक बड़ी सी चींटी एक टीले पर बैठी हुई है और उसकी सेवा में कई जानवर खड़े हुए हैं। मेरा भाई छोटू हिरन कल यहाँ आया था। हम लोग उसी को वापस लेने के लिए आए हैं। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ, वो हिरन है तो हमारे पास ही, लेकिन तुम उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपने उसको कैद करके रखा है? हम भला उसे सजा क्यों देंगे? हमने उसको यहाँ रोकने का फैसला उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर किया है। हैं? बहादुरी के किस्से? हाँ, फिलहाल आप उनसे मिल सकते हैं। वो हमारे मेहमान खाने में है। चारों अब एक कक्ष के अंदर पहुँचे, जहाँ पर छोटू हिरन बैठा हुआ था। उसके आसपास कई तरह के स्वादिष्ट पकवान और फल रखे हुए थे। अरे लंबू भैया, आप आ गए। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अपने भाई को सही सलामत देखकर लंबू हिरन तो खुश हुआ था, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था। तुम यहाँ मुझसे बिना पूछे आए, और ये जानवर तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओगे? बताता हूँ भैया। असल में जब कल मैं यहाँ आया तो मुझे चींटी रानी के 2 सिपाही यहाँ पकड़ कर ले आए। तब मैंने चींटी रानी को अपने बारे में बताया। मैंने देखा कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है, तो मैंने अपने बारे में बड़े झूठ बोल डाले, जैसे कि मैं अपने जंगल का सबसे बहादुर और ताकतवर जानवर हूँ, मुझसे सभी जंगलवासी डरते हैं और मैंने अपने जंगल को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। तो वो तुम्हारी इसी झूठ को सच मानकर तुम्हारी खातिरदारी कर रहे हैं? हाँ भैया, मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और मैं एक दिन रुककर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन आज सुबह जब मैंने चींटी रानी से यहाँ से जाने का प्रस्ताव रखा तब मुझे पता चला कि ये सब मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर लंबू हिरन, खरगोश, जिराफ और मोंटू बंदर सोच में पड़ गए। बताओ, क्या चाहते हैं तुमसे? चींटी रानी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीने से इस टापू पर हर 4 दिन में एक बार दानव आता है और हर बार टापू के कुछ जानवरों को मारकर खा जाता है और ये सभी उससे डरते हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि मैं उस दानव को मारकर इन्हें आजाद करवा दूं और फिर मैं यहाँ से जाऊं। ये सुनकर चारों के पैरों तले जमीन निकल गई। अब अगर मैं सच बोलूंगा तो चींटी रानी मुझे जान से मरवा देगी। भैया, सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। वो दानव जब यहाँ आएगा तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा। ये सुनकर सभी सोच में पड़ गए। वो दानव कौन है और इस रहस्यमय टापू पर और कौन कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या ये सभी मिलकर उस दानव को खत्म कर पाएंगे या फिर ये भी उसका शिकार हो जाएंगे? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।
आज से तुम सब इस जंगल में रहोगे और इस जंगल में तुम्हारा कोई राजा शेर नहीं होगा। अगर जंगल का राजा शेर नहीं होगा तो कौन होगा? इस छत्ते के अंदर इस विशाल जंगल की रानी मैं हूँ और आज से तुम सबको मेरा ही आदेश मानना होगा। सुंदरवन जंगल में बहुत दिनों से किसी मेहमान के आने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। जंगल में पेड़ों पर जग्गू बंदर छोटे छोटे बल्ब की झालर लगा रहा था और पेड़ के नीचे खड़ा हुआ भीमा हाथी खड़ा हुआ जग्गू को देख रहा था। झालर को ठीक से लगाओ। भीमा चाचा, इससे ज्यादा ठीक से नहीं लग सकता। आप मुझे बार बार टोककर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि हमारे जंगल का राजा शेर सिंह इस मामले में कितना कठोर है? जग्गू गुस्से से बोला। पता है, वो राजा कम बॉलीवुड का आमिर खान ज्यादा लगता है, जो हर काम में परफेक्ट गिरी करता रहता है। ठीक है, मैं और जगह देखकर आता हूँ। इतना बोलकर भीमा हाथी वहाँ से सीधा चीकू खरगोश और बिल्लू खरगोश के रेस्टोरेंट के पास गया। चीकू खरगोश, सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ भीमा चाचा, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। ध्यान रखना, जंगल में सारी देखरेख की जिम्मेदारी शेर सिंह ने मुझे दी है, इसलिए कोई भी कमी मत छोड़ना। एक बात समझ में नहीं आ रही भीमा चाचा, आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है कि जंगल के राजा ने सारे जानवरों की नाक में दम कर दिया है? जरा धीरे से बोलो बिल्लू, अगर कहीं गलती से भी तुम्हारी बात राजा के कानों तक पहुंच गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा मतलब वो मेहमान कहाँ से आ रहा है? वो शेर सिंह का बचपन का दोस्त है, जो कि दुबई के जंगल का राजा है। आज ही वो आ रहा है। तभी एक सुंदर चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ गई। जंगल के महाराज, सिंह शेर ने आपको बुलाया है। भीमा हाथी तुरंत सिंह शेर की गुफा के पास पहुँचा। क्या सारी तैयारियां हो गई भीमा? भीमा नजरें नीची किए हुए बोला। जी महाराज, सारी तैयारी हो गई। याद रखना भीमा, जंगल की सजावट और खाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, तो किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। कुछ ही देर में सिंह शेर का दोस्त दुबई का शेर वहाँ आ गया। ओह हो, ओए हुई, तुम तो काफी कमजोर हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, असल में अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अपनी बॉडी का मेंटेनेंस बनाकर चलता हूँ। हम तुमको देखकर बहुत खुश होती, आखिर तुम हमारे बचपन का दोस्त होती। सिंह शेर अपने दोस्त की ही जुबान में उससे बोला। हम तुम्हारा बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार करती, आओ हम तुम्हें अपना जंगल घुमाती। इतना बोलकर सिंह शेर अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला गया और शाम तक अपना जंगल घुमाते हुए उसे खिलाता पिलाता रहा। थककर जब वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे, तभी दुबई का शेर बोला। हमें तुम्हारा जंगल बहुत पसंद आती, यहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब होती। तभी एक मधुमक्खी दुबई के शेर के कानों के पास आकर भिन भिन करने लगी। सिंह शेर, ये मधुमक्खी कौन होती? हम महसूस करती कि जब से हम यहाँ पर आती, ये तब से ही हमारे आगे पीछे मंडराती। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं? मैंने ये आदेश दिया था कि सभी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलेंगी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मधुमक्खी अकड़ते हुए सिंह शेर से बोली। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, उस पेड़ के ऊपर हमारा घर है। तुम जंगल के राजा होगे, लेकिन हमारे नहीं। हमारे यहाँ राजा नहीं, रानी होती है, और मैं सिर्फ अपनी रानी का आदेश मानती हूँ। मधुमक्खी की बात सुनकर सिंह शेर क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला। देखते क्या हो, इसी पेड़ के ऊपर इसका घर है, तोड़ दो इस मधुमक्खियों के छत्ते को। राजा का आदेश सुनकर सैनिकों ने मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। राजा अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया, मगर वो नहीं जानता था कि वो सब जादुई मधुमक्खियां थीं। कुछ ही देर में वो छत्ता अपने आप फिर से ठीक होकर दोबारा बन गया और वही मधुमक्खी अपने छत्ते के अंदर चली गई, जहां उसकी रानी उससे बोली। हमारे छत्ते को तोड़ने की किसने हिम्मत की?
इस जंगल के राजा सिंह शेर ने। लेकिन क्यों? मधुमक्खी अपनी रानी को सारी घटना बताती है। मधुमक्खी की बात सुनकर उसकी रानी क्रोधित अवस्था में बोली, अच्छा तो ये बात है, लगता है उसे मेरी जादुई शक्तियों का अंदाजा नहीं। इतना बोलकर मधुमक्खियों की रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते उसका छत्ता अंदर से बहुत विशाल हो गया और एक सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या, अपना छत्ता तो सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अब इस जंगल में उस सिंह शेर के सभी जानवर रहेंगे और उसका दुबई का दोस्त इस जंगल की जेल में रहेगा। लेकिन उसके जंगल के जानवर हमारे छत्ते के जंगल में कैसे आएंगे? वो अपने आप आ जाएंगे। तभी धीरे धीरे करके सिंह शेर के जंगल के जानवर गायब होने लगे। कोई भी जंगली जानवर गायब होता, वो अपने आप को छत्ते के अंदर सुंदर जंगल में पाता। अपने आप को सुंदर जंगल में पाकर भीमा हाथी जग्गू बंदर से बोला, ये कैसा चमत्कार है जग्गू, हम इस जंगल में कैसे आ गए? ये जंगल तो बहुत सुंदर है। आपने शायद ठीक से देखा नहीं भीमा चाचा, सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि हमारे जंगल के सारे जानवर इस जंगल में अपने आप आ गए हैं और सभी हैरत से इस जंगल को देख रहे हैं। तभी मधुमक्खियों की रानी उड़ती हुई उन दोनों के पास आकर बोली, आज से तुम सब इस जंगल में रहोगे और इस जंगल में तुम्हारा कोई राजा शेर नहीं होगा। अगर जंगल का राजा शेर नहीं होगा तो कौन होगा? इस छत्ते के अंदर इस विशाल जंगल की रानी मैं हूँ और आज से तुम सबको मेरा ही आदेश मानना होगा। इधर दुबई का शेर अपने दोस्त सिंह शेर से बातें कर रहा था कि अचानक दुबई का शेर बातें करते ही वहाँ से गायब हो गया। अरे ये कैसे हुआ? मेरा दोस्त कहाँ गया? सिंह शेर अपने दोस्त को पूरे जंगल में तलाशने लगा, मगर उसने देखा कि उसका पूरा जंगल खाली हो चुका था। थक हार कर सिंह शेर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। अपने आप से बोला, आखिर मेरे जंगल के सभी जानवर कहाँ गए और मेरा दोस्त अचानक ही गायब हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वही मधुमक्खी सिंह शेर के पास आकर हंसती हुई बोली, कैसा लग रहा है अब? उसने जैसे ही पेड़ के ऊपर नजर मारी तो उसे वही छत्ता नजर आया जो उसने कुछ देर पहले तुड़वा दिया था। ये छत्ता तो मेरे सैनिकों ने तोड़ दिया था, ये दोबारा कैसे बन गया? तुम शायद हमें नहीं जानते, हम सब जादुई मधुमक्खियाँ हैं। समझ गया, इसका मतलब मेरे जंगल के सभी जानवर और मेरे दोस्त के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। सीधी तरह से मेरे दोस्त और जंगल के सभी जानवरों को वापस कर दो। वो तो संभव नहीं, इसके लिए तो तुम्हें मेरी रानी से बात करनी होगी। तो फिर ठीक है, मुझे अपनी रानी के पास ले चलो। अचानक सिंह शेर वहाँ से गायब हो गया और उसने अपने आप को छत्ते के अंदर स्थित एक सुंदर जंगल में पाया। तो अब कैसा लगा तुम्हें जंगल के शेर? तभी सिंह शेर के कानों में उसके दोस्त की आवाज टकराई जो पिंजरे में बंद था। ओए हुई, हमें यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आती और हमको छुड़ाती। सिंह शेर मधुमक्खियों की रानी से बोला, मुझसे और मेरे दोस्त से गलती हुई है, मुझे और मेरे जंगल के वासियों को जाने दो। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। ठीक है, तुम राजा होकर मुझसे माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मगर अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना और किसी को कमजोर मत समझना। इतना बोलकर रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी जानवर अपने जंगल में वापस आ गए।